नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ऐसा माना जाता है जिस घर में नियमित रूप से हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ होता है अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वह लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई की जानी चाहिए। फालतू सामान को हटा दें और घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं। प्रत्येक पूर्णिमा को कंडे के उपलेप को जलाकर किसी भी मंत्र से 108 बार आहुति देकर यज्ञ करना चाहिए। इससे धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। इसके साथ ही घर में कंडे के उपले को जलाकर लोबान रखकर घर में धुआं करने से और उसको पूरे घर में घुमा देने से वातावरण में शुद्धता आती है। यदि आप गुरुवार को पीपल में सादा जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाते हैं तथा शनिवार को गुड़ तथा दूध मिश्रित जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है और पानी में मिलाकर इसे यदि सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो ऐसे घर में शुभता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। सुबह की पूजा के वक्त तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। पूजा समाप्त होने के बाद इस जल को लाकर मुख्य द्वार पर छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर के आसपास पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। इसके अलावा यदि गंगा जल, जिसे धार्मिक मान्यताओं में सबसे पवित्र जल माना जाता है, कहते हैं कि गंगा जल हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति रखता है। रोजाना घर के मुख्य द्वार पर यदि कुछ बूंद गंगा जल छिड़कते हैं तो उससे आत्मिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है और नकारात्मकता भी चली जाती है। वास्तु के अनुसार नमक को बहुत खास माना गया है। इसे लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। नमक के पानी का पोछा तो हम लगाते ही हैं। इसके अलावा यदि रोजाना पानी में नमक मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो इससे हर प्रकार के बैक्टीरियाओं का नाश होता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इससे हर रोग दोष घर से दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा और धन प्राप्ति के लिए सदैव यह याद रखना चाहिए कि किसी से भी कोई भी चीज़ मुफ्त में न लें, उसका कुछ मूल्य अवश्य ही चुकाएं। किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर धन संचय ना करें। इस तरह से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जो भी उसका व्यवसाय या नौकरी हो, अपनी आय का एक हिस्सा धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में अवश्य खर्च करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी सदैव कृपावान रहती हैं। स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। स्त्रियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। घर की व्यवस्था पत्नी को सौंपें, वह ही घर को चलाती है और घर में उसके काम में कभी भी मीन मेख ना निकालें। माता पिता को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अवश्य दें। घर में कोई भी बड़ा काम हो तो उसमें घर के बुजुर्ग, विशेषकर स्त्रियों को अवश्य ही आगे रखें। घर में रिश्तेदारी में अपनी पत्नी को अवश्य आगे रखें। अपनी माँ, पत्नी, बहन, बेटी को हर त्योहार, जन्मदिवस एवं शादी की सालगिरह आदि पर कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। घर के मुखिया को चाहिए कि वह अपने घर के व्यापार में माँ लक्ष्मी की कृपा यदि वो चाहता है तो रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, मूली, दूध आदि ना खाएं, यानी सफ़ेद चीज़ों का सेवन न करें। इस नियम से जीवन भर यथासंभव पालन करने से आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बनता है। इसके अलावा शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम ही मिश्री को एक सफ़ेद रुमाल में बांधकर मां लक्ष्मी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए उनसे अपने घर में स्थायी रूप से रहने की प्रार्थना करते हुए किसी नदी या के बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा। घर के पूजा स्थल और तिजोरी में सदैव लाल कपड़ा बिछाकर रखें। संध्या काल में अपनी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री को नियम पूर्वक वहाँ 3 अगरबत्ती जलाकर अवश्य ही पूजा करवाएं। घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहाँ संध्या के समय घी का दीपक जलाने से घर में कभी भी सुख शांति की कमी नहीं आती। शुक्र ग्रह भौतिक सुख का कारक होता है। इसको मजबूत करने के लिए घर का कुछ हिस्सा कच्चा अवश्य रखें। यदि पूरा घर बना हुआ है तो घर के उत्तर के हिस्से में एक गमले में केवल मिट्टी डालकर अवश्य रखें। उसमें कोई पौधा न लगाएं तथा नियमित रूप से उसमें 3 गुलाब की अगरबत्ती लगाएं। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि शुद्ध केसर का तिलक मस्तक पर लगाते हैं और इत्र लगाकर ही अपने घर से व्यवसाय के लिए जाते हैं तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है।